स्वात में जो साने हुआ है उसको इतनी जल्दी नहीं हम भूल सकते। अदारों की गफलत की वजह से यार लोग मर गए ने। आप भुट्टो की रस्म को ताजा करेंगे, भुट्टो की सुन्नत को कायम करेंगे, वो सजा दिया करता था इनको। और सुभाषी साहब बिल्कुल बंतरे गए हो तुसी, तानू नहीं हुन समझ आती पई। लेकिन गंडापुर साहब आपसे तवक्को करते हैं, इनको जो स्वात वाले हैं या कमिश्नर है, इनको करार वाकया सजा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है जी स्पॉटलाइट, जेडी न्यूज़ चैनल, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल। स्वात में जो साने हुआ है उसको इतनी जल्दी नहीं हम भूल सकते। अदारों की गफलत की वजह से यार लोग मर गए ने। ना है पीटीआई का कसूर है, ना है मुस्लिम लीग नून का कसूर है, ना है पीपल पार्टी का कसूर है, ना है JUI का कसूर है। अगरचे सुनिया है कि JUI की हुकूमत KPK दे विच जल्द आ रही है, ताहम कसूर इन्हें चो किसी का नहीं। कसूर उस बाबू का है जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर कहते हो। उसने जाना होता है ना बच्चों को लेके पहाड़ों की सैरों पर, गाड़ियां भी मिल जाती हैं, हेलीकॉप्टर भी मिल जाते हैं। गरीबों को बचाना था तो अब डिप्टी कमिश्नर ने देखा कि मुझे सस्पेंड तो कर दिया है, बस मैक्सिमम यही सजा है जी, आप 2 महीने के लिए पीछे हो जाए जरा। ये कोई सजा है? और मुजरम को वो सजा दो कि दूसरे इबरत पकड़े। जनाब गंडापुर साहब, मुजरम को वो सजा दो कि दूसरे इबरत पकड़े। काश आप डिप्टी कमिश्नर को और कमिश्नर को जेल में बंद कर दें, सलाखों के पीछे दिखाएं कौम को। गफलत इनकी क्या है? कहते हैं जी जहाज जो हेलीकॉप्टर लेके जाना था उसके टायरों में हवा कम थी, उसमें पेट्रोल नहीं था। ये इसलिए अब कह रहे हैं कि पेट्रोल डालना होता है कि छोटे बंदे ने, मैकेनिक ने, हवा पूरी करनी होती है मैकेनिक ने। अब हमसे उतर जाएगी चारी चीज़ों, मैकेनिकों को पकड़ लो कि उन्होंने तेल क्यों नहीं डरवाया या उन्होंने हवा क्यों नहीं भराई। असल कसूर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर का है। पिछले 70-80 साल से यही हो रहा है कि कसूर जिसका होता है आप उसको नहीं पकड़ते, पटवारी को पकड़ लेते हैं। करप्शन की होती है डिप्टी कमिश्नर ने। जनाब इस चीज को पीछे छोड़ दें। तेल नहीं था तो डिप्टी कमिश्नर तूने तो अपने बच्चों को लेके जाना है। एक चंद दिन पहले एक लीडर थे, उनकी बहन ने आना था तो फौरन हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। ये गरीब लोग थे, ये वो गरीब लोग थे जो आपको 36 किस्म के टैक्स देते हैं। अगले प्रोग्राम में बताएंगे ये कौम टैक्स कितने दे रही है, और उसके बावजूद इसके कौम के साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? कौन कर रहा है? वो जो कर रहा है, जब तक उसको नकेल न दी गई, जब तक उसको ना पकड़ा गया, जब तक उसको दुरुस्त ना किया गया, मामला कैसे दुरुस्त होंगे? गंडापुर साहब आपसे गुजारिश है कि अगर ये फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं, लेकिन खुदारा आपने बड़े इनकलाबी काम किए। इस डिप्टी कमिश्नर को, स्वात वाले को, इस असिस्टेंट कमिश्नर को, इसके कमिश्नर को, तीनों को जेल की हवा दिखा दें। और कम से कम ये तब तक जेल में रहे जब तक कि वजीर आजम पाकिस्तान डस्के में जाके जिनके लोग फौत हुए हैं उनके घर अफसोस नहीं कर लेते। वजीर आजम साहब भाग के चौरी निसार के घर तो चले गए हैं, उनको ये ख्याल अभी तक नहीं आया कि मुझे डस्के भी जाना चाहिए। वहाँ जानवर नहीं ज़िबा हुए, वहाँ परिंदे नहीं फौत हुए, वहाँ कीड़े मकोड़े नहीं मरे, वहाँ इंसान मरे हैं। ये अलग बात है कि वो अगर पॉलिटिक्स में आपकी मदद नहीं कर सकते। और सुभाषी साहब बिल्कुल बंतरे गए हो तुसी, तानू नहीं हुन समझ आती पई। और 17-12 वाला काम हो गया कि की करना की नहीं करना। ताड़ा बाप इस तो मुख्तलिफ सी, अल्लाह उन्हें जन्नत की जगह दे। ताहम आप एक वज़ीर आज़म के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का वो मुलाजम है। जिन मुलाजमों के एरिए में ये सानिया हुआ है उस एरिए के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को जेल में भेजें, सलाखों के पीछे उनकी फोटो आए, कौम के जज्बात कुछ ठंडे हों कि ठीक है जो मुजरिम है उन्हें सजा भी मिली है। बेचारे आपने क्यों साइटें ऐसी बना दी कि जहां विजिट पे आए, KPK वाले खुद कहते थे कि आए यहाँ सैर व तफरी के लिए। ये करते हैं सैर व तफरी वाले लोगों के साथ, आप उनको मार ही देते हैं और मारते हैं आपके इंतजामात का कुल मालिक कौन है? डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। इनको ठीक कौन करेगा? हाय कांपते हैं। नून लीग वाली फैमिली नहीं उन्हें ठीक कर सकेगी। ये गंडापुर साहब हैं कि एक्शन ले जाएं।
पीटीआई वाला कोई एक्शन ले जाए तो ले जाए, नून वाले तो उनके घर के बंदे हैं और नून वाले तो उनको पालते हैं, रोटी पेश करते हैं, चाय पेश करते हैं, इनसे कैसे तोको करें। मैंने दूसरे प्रोग्राम में कहा है, अगर शो करना है, मरियम साहबा 20 बच्चे फौत हो गए हैं पाकपटन में, करें ना डिप्टी कमिश्नर को सस्पेंड और उसे जेल में बंद करें, कमिश्नर साहिवाल को सस्पेंड जेल में बंद करें, कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, और इंक्वायरी बाबू की इंक्वायरी बाबू ना करे, बाबू की इंक्वायरी को टेक्निकल बंदा करे या कोर्ट का कोई जज करे, हाई कोर्ट का कोई जस्टिस करे, फिर पता चले कि मुजरम कौन है और मुजरम को करार वाकया सजा दी जाए। लोगों सुन लो, हम किसी जमात के नहीं हैं, हम अल्लाह के हैं। हम जमात इस्लामी को पसंद करते हैं, अच्छी जमात है, होती तो आज ऐसा ना होता, मुजरम को सजा मिलती। आए मुजरम को मुलजम से अलहदा करके मुजरम को उसकी सजा दें। लोगों से पूछ लें, लोग यही कह रहे हैं हमें ठंड तब पड़ेगी वहां के डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, कमिश्नर को सस्पेंड ना करें। अगर जहाज में हवा नहीं थी या तेल नहीं था, उनको जेल में भेजें और कम से कम 6 महीने की जब उन्हें जेल होगी, बल्कि कत्ल का बदला कत्ल है, कत्ल का बदला कत्ल है, उनसे आप किसास लें। क्योंकि यहां मुजरम जो बनता है, जिस पर कत्ल जाता है, वो डिप्टी कमिश्नर बनता है, अरेंजमेंट्स उसके हैं, उसके बगैर तो जिले में चिड़िया पर नहीं मार सकती। इनके इख्तियारात तो देखे जाके जिलों में, इनसे पूछे बगैर कोई रोटी नहीं खा सकता। और जब इस तरह की मुसीबत आती है इनकी गफलत की वजह से, तो फिर ये बड़े मासूम बन जाते हैं, फिर ये ओएसडी लग जाते हैं, 2-2 साल ओएसडी रहते हैं, अयाशी भी पूरी, तनख्वाह भी पूरी, गाड़ियां भी पूरी, फ्री बिजली पानी भी, फ्री पेट्रोल भी और ओएसडी भी हैं। मौजें ये बंद करनी पड़ेंगी। ये जो 36 किस्म के टैक्स कौम दे रही है, अब इसकी आंखें खोल रही हैं, मीडिया इनकी आंखें खोल रहा है, मीडिया चीजें दिखा रहा है, मीडिया बाबुओं की अयाशी दिखा रहा है। आपने जिले में तमाम महकमों को डिप्टी कमिश्नर के अंडर कर दिया है। ये तबाही और बर्बादी 10 साल बाद पता चलेगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा। डिप्टी कमिश्नर किसी को गोली मरवा दे, कोई बात नहीं, क्यों? डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर किया है। डिप्टी कमिश्नर किसी को जेल में भेज दे, कोई बात नहीं, डिप्टी कमिश्नर ने किया है। मरियम साहबा तो ऐसा कर रही है पंजाब में, लेकिन गंडापुर साहब आपसे तवक्को करते हैं, इनको जो स्वात वाले हैं या कमिश्नर है, इनको करार वाकया सजा दे। अगरचे आपके कोई करीबी भी हों, आपको सिफारिशें भी बहुत आएंगी, लेकिन लीडर बन जाएं। आप एक लीडर बन के उभरेंगे, आप भुट्टो की रस्म को ताज़ा करेंगे, भुट्टो की सुन्नत को कायम करेंगे। वो सजा दिया करता था इनको। एक मरतबा ने 300 इकट्ठा बाबू निकाला, वो करप्ट लोग हो, कहाँ मेरे इर्द गिर्द तुम इकट्ठे हो गए हो। ऐसा कोई काम करें कि दुनिया आपको याद रखे। दुनिया तभी आपको याद रखेगी कि मुजरम को सजा दी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।